Hello everyone, my name is Raman and welcome to CA Raman Luthra classes. तो फाइनली सिट बी के ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के फेज 1 एग्जामिनेशन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले ही सिट बी ने रिजल्ट को डिक्लेयर करा है। अगर आपको जाके चेक करना है रिजल्ट तो आप सिट बी की वेबसाइट पे जा सकते हैं या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल CA रमन लूथरा क्लासेस पे जाके भी रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से। एक बात तो ये है कि रिजल्ट को डिक्लेयर करने में काफी डिले रहा। तो क्या इसका मतलब है जो मेंस का एग्जामिनेशन है 19th ऑफ जनवरी को, क्या वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है? तो इसके चांसेस है जीरो, बहुत ही कम चांसेस है जी, जीरो मान के आप चले। तो आपके पास आज के दिन से सिर्फ 11 डेज है मेंस के एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए। मेजॉरिटी आप पढ़ चुके हैं फेज 1 के एग्जामिनेशन में, कुछ नए टॉपिक है उसको आप इतने कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपने पहले अच्छे से नहीं पढ़ा, फिर भी अगर आप इस 11 डेज को अच्छे से यूज कर लेते हैं तो आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। इसके बारे में और बात हम करेंगे, जो स्ट्रैटेजी की वीडियो है वो कल आएगी कि कैसे आपको पढ़ना है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। दूसरी मुद्दे की बात है कि यहाँ पर जितने बच्चों को मेंस के एग्जामिनेशन में लेके जाना था उतने बच्चों को मेंस के एग्जामिनेशन में लेके नहीं जा रहे। इसका मतलब है कि काफी सारे बच्चे कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए। कट ऑफ क्या है ये हमें नहीं पता, बट कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए ये हमें पता है। इसका रीजन क्या है? ग्रेड ए के लेवल पे 50 वैकेंसी थी और इनको इनटू 50 टाइम्स 1250 स्टूडेंट्स को मेंस के एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट करना था, बट एक्चुअल में सिर्फ 831 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करा ग्रेड ए के एग्जामिनेशन पे। तो यहाँ पे इस 831 स्टूडेंट्स में से 50 स्टूडेंट्स को ग्रेड ए के लेवल पे जॉब मिल जानी चाहिए, चांसेस अच्छे खासे हैं। दूसरी बात, ग्रेड बी के लेवल पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जनरल स्ट्रीम के अंदर 10 वैकेंसी थी, यहाँ पर इनको 500 बच्चों को लेकर जाना था इस हिसाब से, बट यहाँ पर भी सिर्फ 194 स्टूडेंट्स जा रहे हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो जो भी बच्चे यहाँ पे क्लियर कर पाए तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट यहाँ पे अभी आप सेलेक्ट नहीं हुए, आप ऑफिसर नहीं बन गए, तो यहाँ पे आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन 11 डेज का बहुत अच्छा यूज करना पड़ेगा, तब जाके आप एक ऑफिसर बन सकते हैं। दूसरी बात, जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो यहाँ पर मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, जो कट ऑफ का क्राइटेरिया रखा गया है वो बहुत ही हार्श है, बहुत ही डिफिकल्ट है इस कट ऑफ को क्लियर करना। हर एक सब्जेक्ट की भी कट ऑफ है, प्रोफेशनल नॉलेज की भी कट ऑफ है, तो बड़ा मतलब दिक्कत वाला इन्होंने कट ऑफ का सिस्टम रखा हुआ है जो काफी अपने आप में डिफिकल्ट है। तो अगर आपका ये वाला एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पर आपको सीख लेनी है कि कहाँ पे आपकी गलतियां हो रही है, किस पार्ट में आपकी गलतियां हो रही है, और नेक्स्ट एग्जामिनेशन में उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो किसी एक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं और उनका कोई और एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है। तो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एक मैराथन है, आप प्लीज चलते रहिए। चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे स्ट्रैटेजी की वीडियो में कल।